हेलो खमा गणिसा हुकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ ज्योति और आज है संडे। और संडे को दिन भर से कुछ नहीं, बस सारे घर वाले मैं बोलूँगी इतना लेट हम उठे, पूरे दिन आराम किया और अब जाके शाम को पापा हुकुम क्यूब को लेकर बाहर गए हैं। मामा भी काम कर रहे हैं और हुकुम भी बोल रहे हैं कि यार मैं भी बाहर जाऊँगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं व्लॉग शुरू कर लेती हूँ। और अब से कुछ ही देर में क्योंकि वॉशिंग मशीन जो हमने ऑर्डर की थी नई वो आ गई है, तो उसकी इंस्टॉलेशन के लिए कोई आएगा सैमसंग से, तो वो मुझे करवाना है। और बहुत सारे कपड़े वपड़े हो रखे थे दिन भर के, वो कपड़े भी मुझे समेटने होंगे। चलो पहले मैं कपड़े समेट लेती हूँ। नंदिनी भी आ गई है हमारे काम करने के लिए। नंदिनी हमारे इतने डेडिकेटेड है ना काम को लेकर कि नंदिनी अपने टाइम के हिसाब से ना रोज़ आ जाती है ना नंदिनी? कभी कभी तो छुट्टी करती हूँ, कभी कभी करती है छुट्टी, क्योंकि नंदिनी के भी ना छोटा बेबी है। कितने महीने का हो गया? 2.5 महीने का। 2.5 महीने का। और पता है नंदिनी के बेटे का नाम मैंने निकाला है। नंदिनी याद हो गया? हाँ, बताओ क्या नाम है? निशांक। क्योंकि ना नए पे नाम निकला था तो इन्होंने बताया था कि यार क्या नाम निकाला था आपने शुरू में नंदिनी? वो नवीन। हाँ, नवीन। तो मैंने बोला यार ये तो ओल्ड फैशन हो जाएगा, आपको कुछ नया नाम निकालना चाहिए। तो निशांक क्योंकि मेरे मेरे मैनेजर का नाम भी है, तो मैंने इनको सजेस्ट किया कि क्यों ना वो नाम निकाल लो, बहुत प्यारा नाम है। और घर पे उसको मैंने बोला है वैसे कि आप देव निकाल सकते हो, बट ये बोल रहे घर पे तो मैं बाबू ही बोलती हूँ, है ना नंदिनी? हाँ। तो चलो नंदिनी भी हमारे काम कर रही है और मैं भी अपना काम कर लेती हूँ। दादी ने क्रीम पाउडर जिसमें ज्यादा क्यों हंस रही है आपकी बात पे मम्मा को? अरे बेटा, हमारा दादा को खानदान बिगाड़ी हो तुम्हारा दादी साना, वो बिगड़ी नहीं नहीं हमारा दादा ही चल गया। मेरे लिए देगा सूट को। मम्मा यही सूट आता है आपका ना? यही आप यही पहनते हो है? क्यों दादी से यही सूट पहनते हैं ना? क्या हुआ मम्मा? मामा दूसरा खड़ा ना दीपावली। तो हमारे देखो इतने सारे कपड़े यहाँ पे धुले हुए हैं और आज हमारे मशीन का इंस्टॉलेशन हो रहा है। और मैंने क्या पहना है मैं दिखाती हूँ। ये मेरी क्रॉप टी शर्ट है जो मुझे बहुत पसंद है। मैंने बहुत टाइम बाद इसको निकाल के पहना है आज। कुछ नहीं, प्लाजो के ऊपर मैंने इसको पहना है। और हुकुम पीछे से निकल गया, मुझे पता भी नहीं चला। क्या कर रहे हो आप? बाहर जाऊंगा। मुझे कौन लेके जाएगा बाहर? मेरी हालत हो रही है खराब। ये बोल रहे हैं मेरी हालत हो रही है खराब और मेरी हालत कौन सी अच्छी हो रही है? कितनी अच्छी हो रही हो नहीं हो रही हो। ये किसने लगा रखी लिपस्टिक? देखो लिपस्टिक लगानी पड़ती है, मैं कुछ और लगाऊं ना तो लगाऊं, हम तो मुझे लिपस्टिक अच्छी लगती है। हम तो सुबह से अभी बस टी शर्ट पहनी, अब बाहर जाएंगे बस। कोई बात नहीं यार, देखो संडे को ना घर पे वैसे भी ना ऐसे से रहते हैं, ये तो मैंने शूट के लिए थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई है क्योंकि मुझे लिपस्टिक लगाना अच्छा लगता है। और क्या लगा रखा है? और सही में कुछ नहीं लगा रखा, आप ऐसे उतार के देख सकते हो। सही में कुछ नहीं है, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। खुशबू तो नहीं आई? सच बताओ, नहीं लगा रखा ना? नहीं। प्रूफ कर दो मैंने कोई मेकअप नहीं लगा रखा, वापस से लगा। हाँ ठीक है ठीक है। थैंक यू बडी, थैंक यू थैंक यू। तो मैं अब कपड़े समेटने बैठी हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं सारे हमारे फॉर्मल वेयर अलग कर लूँगी, मेरे हुकुम के और पापा हुकुम के, क्योंकि पापा हुकुम भी पूरी तरह से फॉर्मल वेयर ही पहनते हैं। क्योंकि ऑफिस में ऑफ कोर्स आपको पता है प्रोफेशनल दिखने के लिए यही एक बेस्ट तरीका होता है। तो अब इन कपड़ों को मैं काउंट कर रही हूँ। और फिर ये हमारा जो ब्लू ब्लू आपको कपड़ा नज़र आ रहा है, मैं सारे कपड़े हमेशा इसी में रखती हूँ काउंट करने के बाद, और फिर गांठ वाँठ लगा के इनको रख देती हूँ। तो फिर हुकुम या ममा हुकुम कोई भी इन्हें आते जाते ना प्रेस वाले भैया के दे आता है। और हमारे कपड़े धुलने के बाद सबसे पहला और ज़रूरी काम यही हो जाता है, क्योंकि हम लोग सारे घर वाले ही मतलब ऑफिस जाने वाले हैं, तो यार फॉर्मल वेयर तो आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। और प्रेस करे हुए कपड़े ही अच्छे लगते हैं, बिना प्रेस करे हुए कपड़े अच्छे भी नहीं लगते। यहाँ पे हमारे बेबू का फ़ोन आ रहा है, लेकिन हमारे जनाब लग रहे हैं यहाँ पे पबजी खेलने में। अब मैं आ गई हूँ बाहर एक शॉप पे, बेकरी शॉप पे, क्योंकि हुकुम का बर्थडे है आज मीन्स कि रात को 12 बजे के बाद। तो मैं यहाँ देख रही थी कि क्या पेस्ट्री लूँ, लेकिन ये मुझे अच्छी नहीं लगी। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो दूसरी शॉप पे चलते हैं। यहाँ पे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने इनको पूछा भी क्या और है क्या ऑप्शन, उन्होंने कहा नहीं है और ऑप्शन। फिर मैं दूसरी बेकरी गई जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मुझे समझ में आ रही थी दिखने में, और केक वेक भी थे, बट मुझे केक नहीं चाहिए था बेसिकली। लेकिन शाम होते होते होता क्या इन लोगों के पास ना अच्छी पेस्ट्री भी ख़त्म हो जाती है, तो पेस्ट्री में भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। लेकिन जो हुकुम को पसंद आती है मैं वो पेस्ट्री ले ली है मैंने। और लेट्स सी कि अब क्या करती हूँ मैं नाइट में।
एक तरफ दाल छौंक दूँ क्या, या फिर आप क्या कर रहे ये हो? मैं छोड़ दीजिए दाल दूँ तो मैं मिर्चा का टुकड़ा कर दूँगा। तो ये समोसे, मिनी समोसे बन गए मम्मा वापस। आज मम्मा और पापा को उनकी बारी है मिनी समोसा। मम्मा एक एक हमें दे देना मिनी समोसा। पापा को मिनी समोसे फॉर यू, इट्स मिनी समोसे। ओके डैडी। ये जो समोसे हैं ये मैंने बनाए हैं, तो आपको टेस्ट करके बताने हैं। पापा को मैं 2 मिनट में बना देती हूँ फटाक से, तो आप टेस्ट करके बताएं। टेस्ट करके बताते हैं हम कैसे लगे। देखो मुझे ज़्यादा बड़े नहीं बनाने आते, तो मैं छोटे छोटे बनाए मैंने। और पापा को ये मैंने इसलिए बनाया ताकि आप मैच देखते हुए एंजॉय कर पाओ। वंडरफुल। वंडरफुल, सही बताओ डैडी। ज़्यादा गर्म तो नहीं है, आपको गर्म चीज़ें नहीं पसंद? तो अब है बारी फटाफट खाना बनाने की, और हमारे क्या है सब लोग गरम गरम ही खाना खाते हैं, यानी बनते बनते ही सबको खाना लगा दो। तो मैंने पापा हुकुम को लगा दिया है, मम्मा हुकुम खाना खाएंगे क्योंकि अभी क्यों उनके पास में है, तो मैं हुकुम को खाना लगा देती हूँ। और हुकुम को खाना लगाने के बाद फिर मम्मा हुकुम खाएंगे और फिर मैं खाऊंगी लास्ट में। क्योंकि यार आजकल ना मेरा ऐसा दिल हो गया है कि जब तक क्यों, मतलब ऐसे नहीं मैं उसको फीड करा दूँ, उसको कुछ खिला दूँ, तब तक मैं खाना नहीं खाती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे भूख लग रही है तो उसको भी तो लग रही होगी ना, तो मेरा एकदम ऐसा। तो खाना पीना हो गया है सबका, और आज है 22 तारीख और 23 को हुकुम का बर्थडे है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगी क्योंकि कुछ ऐसा प्लानिंग में है नहीं। मैं बस जस्ट बेकरी गई थी और मैं केक भी नहीं लाई, मैं जस्ट पेस्ट्री लेकर आई हूँ और चॉकलेट लेकर आ गई थी साथ में। और अब देखो कि मैं क्या करती हूँ, मतलब कोई आइडिया नहीं है इस बार, कोई प्लान नहीं है कि उनके बर्थडे के दिन क्या करूँ क्या ना करूँ, देखती हूँ क्या करती हूँ। लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि नाइट में मैं उनसे केक वेक तो नहीं, लेकिन हाँ पेस्ट्री ज़रूर कट करवा दूँगी। क्योंकि केक हमारे घर में यार आज भी आ जाएगा, फिर अगर मान लो कल हम सेलिब्रेट करते हैं तो कल भी आ जाएगा, तो इतना केक कोई खाता भी नहीं है और कोई मतलब खा भी नहीं पाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैंने सिर्फ पेस्ट्री लाई थी, मैं पेस्ट्री कट करवा दूँगी, और कल फिर मे बी हम लोग अच्छे से सेलिब्रेशन करेंगे तो मैं केक कट करवा लूँगी। तो अब देखो मैं क्या करूँगी। हुकुम की फेवरेट पेस्ट्री मेरे पास है, चॉकलेट्स मेरे पास है, और हुकुम चॉकलेट बहुत पसंद करते हैं और चॉकलेट में भी किटकैट उनको ज़्यादा पसंद है। तो मैंने यहाँ पे किटकैट और डेयरी मिल्क एक एक ले लिया और इनको खोल लिया है। और अब मैं इस पेस्ट्री को भी थोड़ा सा ऐसे डेकोरेट कर दूँगी, मतलब इधर उधर चॉकलेट लगा दूँगी चारों तरफ, क्योंकि सही में आप यकीन नहीं करोगे हुकुम को चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि जब ये देखेंगे तो डेफिनेटली खुश हो जाएंगे। अभी घर पर सब सोए हुए हैं, कोई भी नहीं जागा हुआ है, बस मैं ही हूँ जो ये सब चीज़ें कर रही हूँ यहाँ पर ना। और मैं ना हुकुम का रिएक्शन देखना चाहती हूँ। अभी ना रात के 12 बजे हैं, मम्मा पापा सो रहे हैं, घर में आप देख लो पूरी तरह से अंधेरा है, हुकुम भी सो गए हैं, क्यू भी सो गई है। मैंने सोचा क्यों ना हुकुम को एक छोटा सा विश तो कर ही देती हूँ मैं, एक छोटी सी सेलिब्रेशन के ज़रिए ना। पर मैं मम्मा को और पापा को नहीं उठाना चाह रही हूँ क्योंकि उनकी नींद ख़राब हो जाएगी। कल देख लेंगे जो भी करेंगे, अगर करेंगे तो, क्योंकि प्लान तो अभी कुछ भी नहीं है। तो अब मैं ना इन कैंडल्स को जला लेती हूँ। तो मैंने गैस यहाँ पे ऑन कर लिया है क्योंकि आपको पता है माचिस तो घर में मिलना बहुत मुश्किल है, अभी रात में मैं लाइट ऑन कर नहीं सकती हूँ हॉल की ना। तो मैंने ऐसे सोचा कि चलो गैस के ज़रिए मैं कर लेती हूँ। और अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं हुकुम को उठाऊँगी, वो गुस्सा नहीं हो जाए क्योंकि उनको नींद अपनी बहुत ज़्यादा प्यारी है। लेकिन हाँ चलो चलती हूँ, और आप लोग ना कंटिन्यू मेरे साथ ही बने रहना। तो चलो अब चलती हूँ उनके रूम में। और सही में ये बहुत दिखने में बहुत प्यारा लग रहा है, छोटू सा केक, सही में चॉकलेट्स ऐसे लग रही है। हुकुम ना इन चॉकलेट्स को देख के खुश हो जाएंगे। धीरे 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 चलती हूँ यार। रूम में ना फ़ैन भी ऑन होगा, कहीं ये बंद नहीं हो जाए। मैं भी वीओ कर रही हूँ। उस टाइम पे मैं कुछ भी नहीं बोल रही थी क्योंकि कुछ बोल भी नहीं सकती थी, वरना हुकुम उठ जाते। अल्लो, मैं जैसे ही कमरे में आई थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कैंडल अभी बुझ जाएंगी, अभी बुझ जाएंगी, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था पहले उनको उठाऊं या फ़ैन ऑफ़ करूं। लेकिन बाद में मैंने उसको रखा अलमारी में, और फिर मैंने पहले फ़ैन ऑफ़ किया और उसके बाद मैंने हुकुम को उठाया। देखो मैं यहाँ पे अंधेरे में, आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, पर मैंने फ़ैन को ऑफ़ नहीं किया, थोड़ा कम कर दिया। ऑफ़ कर देती तो वैसे उन लोगों की नींद ख़राब हो जाती। और अब चलो हुकुम को उठाते हैं। मैंने फ़ोन की लाइट ऑन कर ली है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। क्यों? नहीं 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 बिट्टू, बिट्टू डैडी को विश करने के लिए उठ गई, कोई बात नहीं। सॉरी बिट्टू, आप उठ गए क्यों? सॉरी।
डैडी का बर्थडे क्यों? सॉरी, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे हुकुम। ओह शिट, कैंडल पूरी ऐसे हो गई हुकुम। हुकुम हुकुम हुकुम, जल्दी 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 जल्दी। राम राम राम। क्या करो। मार दो? हाँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पुष्पिन। हेलो ना। खा लो। हाँ, क्यू 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 को लो साथ में, पहला बर्थडे आपका क्यू के साथ। क्यों? माँ ने उठा दिया ना अपन दोनों को। कोई बात नहीं क्यों, डैडी का बर्थडे, रोना नहीं है, डैडी का बर्थडे क्यों। चॉकलेट चॉकलेट। अब खाओ। क्यों हमारे चक्कर में परेशान हो गए। सॉरी सॉरी, पर आपको पता है मैं इस तरह से चॉकलेट में ये सब क्यों बना के लाई? बताओ क्यों? मुझे आपको किटकैट अच्छी लगती है। हुकुम को चॉकलेट बहुत पसंद है, किटकैट वाली, तो मैंने इसलिए सब कुछ किया। सॉरी बिट्टू, सॉरी सॉरी सॉरी। तो चलो, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और क्यू की तरफ से लो सॉरी। लो लो। ओके 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 ओके, तो चलो ये केक पूरा आपका है। मम्मा मम्मा, क्यों डैडी का बर्थडे बेटा, डैडी देखो अभी पूरी चॉकलेट खाएंगे, डैडी को चॉकलेट बहुत पसंद है। क्यों? आपको सही में अच्छा लगा क्या? आपको चॉकलेट अच्छी लगती है ना, इसलिए मैं केक नहीं लाई, पता है मैं इस तरह से चॉकलेट का बनाया मैंने। किटकैट बहुत अच्छी लगती है। अच्छी लगती है ना? रात में मेरे को सोते भी सोते तो मैं उठा दिया। मुझे भी तो ना। रात में सोते सोते मैं उठा दिया, चॉकलेट खा रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे हुकुम। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मेरी तरफ से भी, और क्यू की तरफ से भी आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्यों मेरे बाल, क्यों बर्थडे विश कर, देखो देखो देखो, आपको देख रही क्यों बर्थडे विश कर दे डैडी का। कर दे बिट्टू, पुप्पी कर दो। एक बार फिर से करना होगा। देखो देखो चॉकलेट देख रही हो, इसको भी खानी है। ऐसे तो नहीं खिलाते, मैं थोड़ी सी चटा दोगे क्या? नहीं, नो मतलब नो। तुम कितने साल के हो गए? वैसे तो ये छोटा सा ही सेलिब्रेशन था, बट हाँ छोटी छोटी खुशियाँ अच्छी लगती है ना क्यू? और क्यू देखो हुकुम, किस्मत देखो, आपको उठाने आई साथ में क्यू उठ गई। हाँ भाई, तो परेशान हो गए ना। अब मैं इसको सुलाती हूँ ना। चलिए, आप सबसे सुबह मिलती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सबसे सुबह मिलती हूँ, क्यों परेशान हो रही, बाय।